देखते हैं गीता का ज्ञान केवल 5 मिनट में। नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं जो सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी उलझनों को सुलझाने के लिए एक गाइड है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के उस ज्ञान की जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है, दोनों तरफ सेनाएं लड़ने को तैयार खड़ी हैं और बीच में महान योद्धा अर्जुन का रथ है। पर अर्जुन के हाथ कांप रहे हैं क्योंकि सामने दुश्मन नहीं, अपने ही भाई, अपने ही गुरुजन खड़े हैं। उनके खिलाफ शस्त्र कैसे उठाएं? ये जो अर्जुन का संकट है ना, ये असल में हम सब की जिंदगी के उन मुश्किल मोड़ों का प्रतीक है जहां सही गलत का फैसला करना लगभग नामुमकिन लगता है। तो अर्जुन की इस भयानक दुविधा का भगवान कृष्ण ने क्या जवाब दिया? पैकिंग बनाम मटेरियल क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहीं से गीता का ज्ञान शुरू होता है। उनकी सबसे पहली और सबसे जरूरी सीख एक ऐसी बुनियादी सच्चाई पर टिकी है जो अगर समझ आ जाए तो हर चीज को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाता है। दिलचस्प बात यह है कि परम पूज्य दादा भगवान कहते हैं कि पूरी गीता का निचोड़ सिर्फ 2 शब्दों में है, पैकिंग और मटेरियल। है ना कमाल की बात? अगर हम सिर्फ इस एक फर्क को समझ लें तो समझिए कि गीता के पूरे दर्शन की चाबी हमारे हाथ लग गई। चलिए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। ये जो हमारा शरीर है, यही है पैकिंग। ये वक्त के साथ बदलता है, जन्म लेता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है और फिर खत्म हो जाता है। लेकिन इसके अंदर जो मटेरियल है, यानी हमारी आत्मा, वो शाश्वत है। वो कभी नहीं मरती, कभी नहीं बदलती। और देखिए, जानने की कोशिश करते हैं आत्मा की प्रकृति क्या है। आत्मा की प्रकृति कितनी अद्भुत है। गीता कहती है कि इसे कोई हथियार काट नहीं सकता, आग इसे जला नहीं सकती, पानी इसे भिगो नहीं सकता और हवा इसे सुखा नहीं सकती। मतलब ये हर भौतिक चीज के असर से परे है। ये हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। और ये उपमा तो इसे समझने का सबसे खूबसूरत तरीका है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा एक पुराने या बीमार शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। पुनर्जन्म के इतने गहरे कॉन्सेप्ट को कितने सरल तरीके से समझाया गया है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि आत्मा अजर अमर है। लेकिन इस ज्ञान का हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना? इसका हमारे काम पर, हमारे एक्शन पर क्या असर पड़ना चाहिए? चलिए अब इस दर्शन को अभ्यास से जोड़ते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है कर्मयोग की। कर्मयोग क्या है, इसे समझते हैं। कर्मयोग का सीधा सा मतलब है अपना काम, अपना कर्तव्य पूरी मेहनत और लगन से करो, लेकिन उसके नतीजे से दिल मत लगाओ। सफलता मिले या असफलता, मन को शांत रखो। ये कर्म के बंधन से आजाद होने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता है। तो फिर इसका अभ्यास कैसे करें? ये स्लाइड इसे 4 बहुत ही आसान स्टेप्स में समझाती है। सबसे पहले ये समझें कि आपका कर्तव्य क्या है, आपका धर्म क्या है। फिर उस काम को अपना पूरा ध्यान लगाकर पूरी शिद्दत से करें। तीसरा स्टेप सबसे अहम है, नतीजे की चिंता बिल्कुल छोड़ दें। और चौथा, जब ऐसा कर पाएंगे तो मन में एक अजीब सी शांति और स्थिरता महसूस होगी। अब यहाँ एक बहुत स्वाभाविक सवाल मन में आता है ना कि भाई अगर हम परिणाम की चिंता ही नहीं करेंगे तो फिर काम करने का फायदा क्या? आखिर में तो सफलता असफलता ही मायने रखती है। और देखिए गीता इसका कितना सटीक जवाब देती है। वो कहती है कि हमारी सारी चिंता, सारा स्ट्रेस और दुख की जड़ ही यही है कि हम नतीजों से बुरी तरह चिपके हुए हैं। कर्म योग सीधा इसी जड़ पर काम करता है। और कर्मयोग क्या है, इसे समझते हैं। ये श्लोक तो गीता के सबसे शक्तिशाली और व्यावहारिक संदेशों में से एक है। ये कहता है कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, मेहनत करना है। उसका फल क्या होगा, ये कभी भी पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में होता ही नहीं है। लेकिन गीता का ज्ञान सिर्फ कर्म योग तक ही सीमित नहीं है। ये हमें एक पूरा आध्यात्मिक ढांचा देती है जिसमें मंजिल तक पहुंचने के लिए एक नहीं बल्कि कई रास्ते बताए गए हैं। ये स्लाइड हमें गीता के 3 मुख्य योग मार्गों के बारे में बताती है। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग क्या है, इसे समझते हैं। पहला है कर्म योग, यानी निस्वार्थ कर्म का रास्ता।
दूसरा है ज्ञान योग, यानी ज्ञान और विवेक से सत्य को जानने का रास्ता। और तीसरा है भक्ति योग, यानी ईश्वर के प्रति पूरे प्रेम और समर्पण का रास्ता। कमाल की बात यह है कि गीता ये नहीं कहती कि कोई एक रास्ता बेहतर है। ये हर व्यक्ति को अपने स्वभाव के हिसाब से अपना रास्ता चुनने की आज़ादी देती है, और सबकी मंजिल एक ही है, मुक्ति। तो अब सबसे बड़ा सवाल, हजारों साल पहले दिया गया ये ज्ञान आज की हमारी इस तेज रफ्तार जिंदगी में कैसे काम आ सकता है? चलिए इसे आज की कुछ आम परेशानियों से जोड़कर देखते हैं। जरा इस लिस्ट को देखिए। आज के युग की आधुनिक चुनौतियां क्या है और इसका समाधान क्या है? परफॉर्मेंस एंजाइटी, स्ट्रेस और टेंशन, फेल होने का डर, जिंदगी में मकसद की कमी महसूस होना, क्या करें और क्या ना करें का कंफ्यूजन, ये सारी आज के ज़माने की बड़ी आम मानसिक चुनौतियां हैं। और आप पाएंगे कि गीता इन सभी का हल देती है। और ये कनेक्शन तो बहुत ही दिलचस्प है। जब हम नतीजे की उम्मीद को एक तरफ रखकर अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो हम उस जोन में पहुंच जाते हैं जिसे आज की साइकोलॉजी फ्लो स्टेट कहती है। ये वो अवस्था है जब हमें बिना किसी तनाव के अपना सबसे बेहतरीन काम करते हैं। सोचिए, इसी बात को भगवान कृष्ण ने कर्मयोग के रूप में हजारों साल पहले ही बता दिया था। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या असली आज़ादी जिंदगी के नतीजों को कंट्रोल करने की कोशिश में है, जो वैसे भी हमारे हाथ में नहीं है, या फिर अपने कर्म को, अपनी कोशिश को 100% ईमानदारी और परफेक्शन से करने में है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब गीता हम सबको अपने अंदर ढूंढने के लिए कहती है। TV15 एजुकेशन, सीखना अब हुआ आसान।